पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने हर फर्द को हिला कर रख दिया। फजलुर रहमान का जुमे को एहतजाज का ऐलान। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने हर फर्द को हिला कर रख दिया है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि JUI की मरकजी मजलिस से शोरा का 2 रोज़ा इजलास हुआ, जिसमें मुल्की और बैन अवी सूरत हाल पर गौर किया गया। उनका कहना था कि घरेलू तशद्दुद, ट्रांसजेंडर, 18 साल से कम उम्र, शादी पर पाबंदी समेत दीगर खिलाफ शरीयत कवानीन खत्म किए जाएं। बीवी को खावंद के जायदाद में 50% हिस्सा देने से मुतालिक कवानीन की तैयारियां की जा रही हैं। फजलुर रहमान का कहना था कि हमारा मौक़िफ़ है कि नून लीग हुकूमत जाली पीपल्स पार्टी के सहारे पर खड़ी है। हमें हक हासिल है कि ऐसी हुकूमत के खिलाफ इल्मे बगावत उठाएं। JUI इस्लामी कवानीन का दिफा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अमेरिका इसराइल की पुष्ट पर खड़ा है। फ़लस्तीन, ईरान और दीगर इस्लामी ममालिक हमने हमले किए। उन्होंने मजीद कहा कि 12 अप्रैल मर्दान से इज्तिमा की सूरत में हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे। हमने कुछ रियासती नज़ाकतों को सामने रखते हुए कहा है कि पार्लिमान का इनके अमला इजलास बुलाया जाए, अवामी हालात पर हमें एतबार में लिया जाए, बताया जाए कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मगरबी सरहद और मशरकी सरहदें हमने बंद करा दी हैं। CCD एहलकारों के लिए नया ड्रेस कोड लाजिम। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंतबाह। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने अपने अफसरान और एहलकारों के लिए ड्रेस कोड से मुतालिक नई हिदायत जारी कर दी। हुकाम के मुताबिक CCD के तमाम अफसरान और एहलकार अब ड्यूटी के दौरान पैंट शर्ट पहनने के पाबंद होंगे, जबकि शलवार कमीज पहनने की इजाज़त ख़त्म कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि यह हिदायत खुसूसी तौर पर छापामार कार्रवाइयों के दौरान लागू होंगी, ताकि एहलकारों की पेशा वराना शनाख्त बरकरार रखी जा सके। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोमान कैसर की नमाज जनाजा अदा। मुबैना पुलिस मुकाबले के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू करेंगे अहले खाना। CCD की जानिब से मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले मुमताज़ बिजनेसमैन नोमान कैसर की नमाज जनाजा बार्सिलोना में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मुमताज़ सियासी, समाजी और की ताजिर बरादरी ने भरपूर शिरकत की। नोमान कैसर के अहले खाना ने मुबैना पुलिस मुकाबले के खिलाफ अदालत आलिया से रजू करने का ऐलान किया। नोमान कैसर के अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद किया कि नोमान कैसर मुख्तलिफ मुकदमात में न सिर्फ बेगुनाह साबित होने, बल्कि अदालत आलिया की जानिब से भी CCD को बार बार कहा गया कि नोमान कैसर को नाजायज हरासा ना किया जाए, नाजायज मुकदमात में मुलव्विस ना किया जाए। इसके बावजूद न सिर्फ उनकी पाकिस्तान में गैर मौजूदगी के वक्त मुकदमात दर्ज किए गए, बल्कि जेल में कैद के दौरान भी उन पर मुकदमात बनाए गए। टाइटैनिक से 5 गुना ज़्यादा बड़ा बहरी जहाज़ जल्द अवलिन सफ़र पर रवाना होने के लिए तैयार। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ जल्द अपने सफ़र पर रवाना होने के लिए तैयार। टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा बहरी जहाज़ हीरो ऑफ दी सीज अगस्त 2027 को अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी से अपने अवलिन सफ़र पर रवाना होगा। इसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाटर पार्क, सबसे ज़्यादा स्विमिंग पूल्स, 28 खाने के मकामात, मुतादिद मंजिलों पर मुश्तमिल फैमिली ट्री हाउस और एक बहुत बड़ा काइनेटिक आर्ट मुजस्मा भी मौजूद है। रॉयल कैरिबियन नामी कंपनी का ये बहरी जहाज अवलिन सफर में हजारों मुसाफिरों को लेकर जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज इसी कंपनी का एक और जहाज आइकॉन ऑफ द सीज ने, जो जनवरी 2024 से काम कर रहा है। अब कंपनी ने दी हेयर ऑफ द रेस को फैमिली तातीरात के लिए इनकलाबी करार देते हुए बताया कि इसकी बुकिंग का सिलसिला 2 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। बहरी जहाज का वजन 2,50,800 टन होगा, जबकि टाइटैनिक का वजन महज 4,638 टन था।